यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। ऊंची आवाज में यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना बहाया, जीवन नया दिलाया।
मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछा करूंगी। पांचवा अध्याय, उसमें 24 पद। प्रार्थना करेंगे हम। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद दिलाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पढ़ा गया वचन आपका है प्रभु जी, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से वो जीवित रहेगा करके आपका वादा है। आज हम लोग आपके चरणों में भूखे प्यासे आए हैं प्रभु, तू खिला, हमें तंदुरुस्त बना प्रभु, तेरे आगमन के लिए तैयार कर। आज कलीसिया में आए हुए सारे भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ, सभी को दुआ आशीष कर। और आज जो नहीं आ सके प्रभु जी, उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ, आने वाले दिनों में वो लोग भी लगातार कलीसिया में आकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए सहायता कर, मदद कर। तेरे नाम की महिमा होने दे। सारा आदर, महिमा, गौरव
हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। अभी हम लोगों ने पढ़े थे, वो वचन इस रीति से कहता है, आनोक परमेश्वर के साथ चला और लोप हो गया। और कहता है परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अंतिम समय के नबी का दिया हुआ संदेश में से कुछ कोट्स को आज हम लोग देखेंगे। नबी कहता है परमेश्वर के साथ में यदि चलना है तो मिठास में बने रहो। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। परमेश्वर के साथ में यदि किसी व्यक्ति को चलना है तो किसके साथ में बने रहो? मिठास के साथ में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर कौन है? दयालु है। और परमेश्वर के साथ में यदि बने रहना है तो प्रेम में बने रहो। हम लोग अंतिम समय के संदेश के लोग हैं। संदेश को जानिए, संदेश को पहचानिए, संदेश के जैसा बदलिए। अगर नहीं बदलेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। यदि हम परमेश्वर के साथ में चलना है तो प्रेम में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर स्वयं कौन है? प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने स्वर्ग को छोड़कर उतर आकर हमारे ऊपर सारी दंड वेदना जो कुछ भी था, उन सारी बातों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। हम लोग जो पाप के दलदल में पड़े हुए थे, हमें उन सारे चीजों से प्रभु ने बाहर लेकर आया। क्या फिर हम उस खुदा को प्रेम करने वाले बने या ना बने? हम लोग भी उस परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग क्या करना चाहिए? बनना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ले कहता है, यदि तुम लोग मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करो? पालन करो। नबी कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और शांत पूर्वक बने रहो। शांतता, मसीहत की जिंदगी बोलने से शांतता। मसीहत की जिंदगी बोलने से क्या है? शांतता। शांतता में क्या करो? बने रहो। और अपने आप को तृप्त बनाकर मत लो। हम लोग है ना, कुछ काम जो है हमको अच्छा लगता है, उसमें हम लोग तृप्त हो जाते हैं। हाँ, हमने प्रभु के साथ, प्रभु का साथ में चल रहा है, प्रभु के लिए ये किया वो किया। अपने आप में क्या मत करो? तृप्त मत हो जाओ, परमेश्वर को तृप्त कराओ। तो प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति, हम लोग कितना समय प्रभु के लिए दे रहा है, कितना समय प्रभु के साथ में चल रहा है। आज हम लोग जिस रीति से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या इन बातों से हमारा प्रभु हमसे तृप्त है? प्रत्येक जन क्या करना चाहिए? एक प्रश्न मार्क को डालकर अपने आप को पूछना है। अपने आप में तृप्त मत हो जाइए। ये मेरी आवाज नहीं है, नबी का आवाज है। नबी कहता है तुम परमेश्वर को क्या करो? तृप्त कराओ। और हमेशा परमेश्वर की ओर ही निर्भर रहो। खुद से ये मत सोचो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, प्रभु की दया अगर नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए नबी कहता है कि तुम हमेशा प्रभु पर निर्भर रहो। जिस रीति से मेंढा को यदि आप देखेंगे, उसको चलाने के लिए एक चरवा की जरूरत है।
और वो हमेशा अपने चरवा के ऊपर निर्भर होता है, और आपको और मेरे को मेंढा के रूप में शास्त्र लेख दर्शाता है। तो हमारा प्रधान चरवा जो है प्रभु यीशु मसीह है, तो हम लोग उसके ऊपर ही निर्भर होना जरूरी है और उसी के साथ में हमें चलना है। और उसके बाद में कहता है कभी भी तुम अपने विचार का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि आप और मैं जिस घड़ी में आकर पहुंचे हैं, हम कभी भी इस दुनिया से गायब हो सकते हैं, कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं। तो अब हमारी विचार नहीं बल्कि मसीह का विचार हमारे अंदर कार्य करना चाहिए। आमीन। किसका विचार कार्य करना चाहिए? मसीह का विचार क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। नबी कहता है कभी भी तो तुम्हारा विचार का इस्तेमाल मत करो, और हमेशा प्रभु की क्या मर्जी है उसको ढूंढो। प्रभु का क्या मर्जी है उसको तुम क्या करो? ढूंढो। खुद के मर्जी पर मत बैठो। और उसके बाद में बोलता है प्रभु का जो सोच विचार है वही तुम्हारा बनने देना। इसका मतलब धीरे 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 हमको मसीह जैसा ही बनना है। यही हमको अंतिम समय का संदेश का सिखा रहा है। किसके जैसा बनना है? जैसा पहला कलीसिया का नबी पौलुस ने बोला, तुम्हारे अंदर मसीह उत्पन्न होने के लिए मैं मेरे अंदर जचकी का पीड़ा को सहन कर रहा हूं। कौन सा पीड़ा? जचकी का पीड़ा को मैं क्या कर रहा हूं? सहन कर रहा हूं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो आज हमारा विचार को दूर रख के मसीह का विचार को क्या करो? धारण करो। उसके बाद में वो कहता है परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करो, मेरा सारा संदेह को मेरे अंदर से निकालो। 99% वचन को हवा ने विश्वास किया, 1% ही उसके अंदर डाउट आया, संदेह आया। वही संदेह पूरा मानव जाति को किसके अंदर लेकर चला गया? मरण के अंदर लेकर चला गया। तो नबी यहां क्या कहता है? हो परमेश्वर, मेरे सारे संदेह को मेरे अंदर से क्या करो? निकाल दो, और मेरा सारा सोच विचार वो आपका बनने दो। मेरा सारा सोच विचार किसका बनने दो? वो आपका बनने दो। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो लोग बीमार है, अपने कलीसिया में भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो बीमार लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करना जरूरी है। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए जैसे कि मेरा ही घर का फैमिली है, मेरा ही परिवार का सदस्य है, मेरा ही लहू का रिश्तेदार है, वो बीमार है। मैं उसके लिए क्या करूंगा? बोझ उठाकर प्रार्थना करूंगा। बोलता है कि हम लोग जिस रीति से बात करते हैं उसी को क्रिया में भी लाओ। जिस चीज को हम क्या करते हैं? बात करते हैं, उसको ही क्या करो? क्रिया में लेकर आओ। और ये बीमारी के बारे में जो भी विचार आपके अंदर आता है उसको उठाकर क्या करो? बाहर फेंक दो, शैतान का पास रिटर्न करो उसको। उसके बाद में परमेश्वर का चंगा करने का जो सोच विचार है उसको आप ले लो। आमीन। यशायाह 53:4 कहता है और 5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो हमेशा जो है पॉजिटिव माइंड रखो, नेगेटिव में मत जाओ। शैतान आपको दबाव में लेकर आता, कुछ नहीं, उससे बात करो, नहीं, तू पहले से हारा हुआ है, हम पहले से जीते हुए हैं। हमारा मसीह सलीब पर क्या हुआ? विजय हुआ है। हालेलुया।
तो बीमारी के बारे में जो कुछ भी सोच विचार होगा उसको अपने अंदर से क्या करो, निकालकर फेंक दो। चंगा करने की उस सोच विचार को आप लोग क्या करो, ले लो और उन सारी बातों को आप अपने हृदय में रखो और इसी बातों के बारे में क्या करो, सोचो। प्रभु ने कलवरी सलीब पर तमाम व्याधियों को, मतलब बीमारियों को खत्म कर दिया। कलवरी में उस दिन करके संदेश में नबी कहता है जिस दिन मसीह सलीब पर मरा उसी दिन सारा चीज का क्या हो गया, अंत हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब मैं जो भी बातें बता रहा था ये सारी बातें उसने आत्मिक प्रकार का लेपालकपन करके संदेश के अंदर नबी ने क्या किया है, बात किया है। अब शास्त्र लेख में भी आप देखेंगे, निर्गमन 15वां अध्याय 26वां वचन को पढ़ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, हाँ, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, आमीन, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। 15:26 யாத்திரையாகமம். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு हाँ, அவர் பார்வைக்கு செம்மையானதையே செய்। देख लेना, तू तेरा यहोवा परमेश्वर का आवाज को गौर से सुनकर, क्या करना चाहिए बोलता, गौर से सुनकर। कलीसिया में वचन की ओर गौर करना जरूरी है। आजकल तो मीडिया आ गया है, सबका माइंड डाइवर्ट करके छोड़ दिया है। उस कलीसिया का जो भक्ति, जो भय, जो उस आराधना के समय में जो चीजें होनी चाहिए वो सारा चीज को क्या कर दिया, शैतान तितर बितर कर दिया। शास्त्र ले कहता है तू यहोवा परमेश्वर का शब्द को गौर से सुनकर, हाँ, அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து उसका आज्ञाओं की ओर क्या लगाओ, कान लगाओ। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में बार बार प्रभु बोलता है जिसका कान हो वो सुन ले। कौन सी कान, आत्मिक प्रकार की कान, उसकी आज्ञा की ओर कान लगाकर அவர் நியமங்கள் யாவையும் கைக்கொண்டால், उसके सारे विधियों को यदि आप और मैं पालन करेंगे, நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன்। मिस्र देश में उन लोगों को जो पीड़ाएं लाया था, जो बीमारियों को प्रभु ने भेजा, उसमें से एक भी बीमारी तुम्हारे ऊपर क्या नहीं करेगा, आने नहीं दूंगा। कौन कह रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है। और उसके बाद में कहता है நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார்। और मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। वो खुदा खुद कहता है मेरे वचनों की ओर गौर लगाकर उसके अनुसार यदि तू चलेगा, मिस्रियों में जितने बीमारियों को मैंने भेजा था उसमें से एक भी बीमारी तेरे पास क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा बोलने से क्या है, नहीं आएगा। इस बात का हम लोग क्या करना चाहिए, 100% विश्वास करना चाहिए। उसके बाद में निर्गमन 23वां अध्याय 25वां वचन कहता है, 23-25, தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவர்கள்। किसको, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, उसका ही क्या करना, सेवा करना। हाँ, அவர் உன் அப்பத்தையும் वो तेरा रोटी உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார்। और तेरा पानी को भी क्या करेगा, वो आशीष करेगा। வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன்। और बीमारी को तेरे अंदर से मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। हटा दूंगा बोलने से हटा दूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है।
बीमारी को तेरे अंदर से मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तेरा रोटी को मैं आशीष करूंगा बोलता, तेरा पानी को मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा। वही हमारा जीवन का रोटी है, वही हमारा कौन है, जीवन का पानी है परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, उसके बाद में नबी कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गलतियां हो, अगर आप चंगाई को पाना चाहते हो तो पहला उस गलतियों को प्रभु के सम्मुख में बैठकर ठीक कर लो। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ नबी के जीवन में, कुछ वकील का फोन आ रहा है, उसने उसका मिसेस को बोलता है नहीं मैं घर में नहीं है करके बोल दो करके बोलता है। कुछ देर के बाद में एक बंदा एक बच्चे को प्रार्थना करने के लिए लेकर आ रहा है। ये प्रार्थना करने के लिए जब गया उसके लिए, तो इसका मन मान रहा नहीं है, क्योंकि ये घर में रहते हुए क्या बोला। फिर उसके बाद ये वकील को कॉल करके अपना गलती को सुधारने के बाद में वो बच्चे के लिए क्या किया, प्रार्थना किया। तो आज हम लोगों के जीवन में कैसा है, गलतियों के ऊपर गलती करते हैं हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्या, या गलतियों को समाप्त करके प्रभु के सम्मुख में बैठ रहे हैं। बोलता है कि तुम तुम्हारे सारे गुनाहों को, गलतियों को क्या करो, प्रभु के पास कबूल करके तुमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अब बताओ, प्रभु ने शिष्य लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। मत्ती 6वां अध्याय में आओ, 9 से पढ़ो। अतः हाँ, तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। देख लेना, प्रभु खुद सिखा रहा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। तू जो स्वर्ग में है, तू किधर है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसा किधर भी हो, पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, इसको नोट डाउन करो, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्या किया, क्षमा किया। क्या हम लोग कह सकते हैं, ये प्रार्थना हम लोग हर संडे बोलते हैं, ये प्रार्थना हम लोग क्या करते हैं, हर संडे बोलते हैं। प्रभु सिखाया, जैसे हमने क्या किया, अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, हम क्षमा करेंगे तब चल के हमें क्षमा मिलेगा। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमको भी क्षमा मिलने वाला नहीं है। प्रभु बोलता है कि जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में तो यशाया ने जब देखा पूरा स्तुति धन्यवाद से पूरा भवन क्या हो गया, वहां हिल गया, सेरूब केरूब वहां बोलता है कि 2 पंखों से उड़ रहा है, 2 पंखों से पैर को छुपा लिया, 2 पंखों से मुंह को क्या कर लिया, छुपा लिया। इतना पवित्र परमेश्वर का हम लोग प्रजा लोग हैं। यशाया डर गया, वहां तुरंत वो कहने लगता है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। कौन सा मनुष्य हूं मैं, अशुद्ध होठों वाला कौन हूं मैं, मनुष्य हूं। तब एक देवदूत ने वहां क्या किया, अग्नि को लेकर आकर उसका होठ को क्या किया, स्पर्श किया।
आज हमारे होठों को भी वो अग्नि स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि आप और मैं जिस मैसेज को बिलीव करते हैं, ये मैसेज अग्नि से सिद्ध किया गया मैसेज है। जब नबी ने ओहियो रिवर में जब लोगों के लिए बपतिस्मा दे रहे थे, उस समय में पिलर ऑफ फायर आकर उतरकर उससे बातें किया, बोला जैसे मेरे पहले आगमन के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मैंने भेजा था, वैसे ही मेरे दूसरे आगमन के लिए तेरा मैसेज, तेरा संदेश लोगों को क्या करेगा? तैयार करेगा। हालेलुया। उस समय में नबी प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के पापों के क्षमा के लिए क्या कर रहे थे? बपतिस्मा दे रहे थे। हालेलुया। अगर वो चीज गलत होता तो वो पिलर ऑफ फायर से जो खुदा बात किया, वो बोल देता भाई ये नाम का वैलिडिटी जो है खत्म हो गया, अब मैं दूसरा नाम से प्रकट हुआ, वो नाम से देना करके। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। इसलिए नबी अंतिम समय में झूठा अभिषेकित लोग करके संदेश के अंदर वो कहता है, प्रभु यूं कहता है करके शब्द के साथ में वो बोलता है, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए जो है वो यीशु मसीह का नाम से ही बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, स्वर्ग में प्रभु का मर्जी पूरा हो रहा है। कलीसिया में आने के समय एक प्रोत्साहित के साथ में हम लोग आना चाहिए। जीवित जिंदा परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम लोग आ रहे, एक जोश, मैं मेरा प्रभु से मिलने के लिए जा रही हूं, मेरा प्रभु से मिलने के लिए जा रहा हूं, ऐसा एक जोश हमारे अंदर आना चाहिए। शास्त्र ले कहता है जैसा उसका मर्जी स्वर्ग में स्तुति आराधना से भरा हुआ है, तो परमेश्वर के अंदर हम लोग भी जब मिलते हैं स्तुति आराधना धन्यवाद जय जयकार करने के लिए, बिल्कुल हिचकिचाने का नहीं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ताली मारो या स्तुति करो या धन्यवाद करो ना, हम आते हैं उसी काम के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का मर्जी हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। कहता है कि 12वां वचन को वापस पढ़ना बेटा। और जिस प्रकार हमने अपनी अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। तो हम लोग क्षमा करने वाले लोग होना चाहिए। मन को कठिन मत बनाओ। यदि आप अपना मन को कठिन बनाओगे, परमेश्वर का कलाम में हम लोग देखते हैं फैरौन ने अपना मन को कठिन किया और परमेश्वर और उसको क्या कर दिया। तो आप कोमल बनाना चाहते हैं, प्रभु कोमल बना देगा। अगर आप कठिन बनना चाहोगे तो आपको प्रभु क्या कर देगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारे कितना अपराध था, अगर वो सब चीजों को प्रभु देखा हुआ होता, अब में से कोई भी बच नहीं सकता। कोई बच सकता है? कोई भी क्या नहीं कर सकता? बच नहीं सकता। हमारे सारे अपराधों को प्रभु ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। तो हम भी औरों का अपराध को क्या करने वाले लोग होना चाहिए? क्षमा करने वाले लोग होना चाहिए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, सामने वाला व्यक्ति एकदम गड़बड़ी होगा, आप एकदम सीधा साधा रहेंगे, आपके साथ में वो गड़बड़ी करने के बाद फिर आपका भी माइंड में ऐसे ही होता, मैं भी वही उसके जैसे उसके साथ करूंगा। अगर हम उसी व्यक्ति के साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे तो शैतान जीत गया। कौन जीत गया? शैतान जीत गया। हमको हमारा लेवल छोड़कर नीचे नहीं जाना है। हमको मसीह ने जो स्थान दिया उस स्थान पर रहकर हमको इस दुनिया को क्या करना है? जीतना है। तो मसीह में हमारा स्थान किधर है? मसीह कहता है, पहला कोरिन्थी का 12वां अध्याय 13वां वचन के अंदर यदि हम देखेंगे,
யூதரானாலும் हा கிரேக்கரானாலும் हा அடிமைகளானாலும் சுயாதீனராயினும் हा எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே हा ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக हा ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு कितना आत्मा कितना शरीर, कितना आत्मा, एक ही आत्मा, शरीर कितना, एक ही शरीर। तो ये एक ही शरीर में एक आत्मा के जरिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं, वहां एकत्रित हो रहा है। किधर? मसीह में आप अपना स्थान को जान लो, किधर भी जाने का नहीं। बदक है ना, बदक, वो किधर भी अंडा छोड़ता है, लेकिन मुर्गी ऐसा नहीं है। जिस घर में पलता है उसी घर में आकर क्या करेगा वो। हालेलुया। किधर भी हम इधर उधर भागने वाले नहीं होना चाहिए। आपका कलीसिया ही है, आपका मन में ठान लो ये कलीसिया किसका है, आपका है। आप किसके हो, प्रभु का है। कलीसिया किसका है, प्रभु का है। और इस कलीसिया में आपके लिए स्थान है, आप किधर भी भटक नहीं सकते। हालेलुया। आप किधर भी क्या नहीं कर सकते, भटक नहीं सकते। आप अपना स्थान को पहला पहचानो, अपना स्थान को जानो। आप किधर भी यहां वहां भटक नहीं सकते। शास्त्र ले कहता है एक ही आत्मा है और एक ही शरीर है, और उस एक ही शरीर में हम यहूदियों को भी प्रभु क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है, और हम अन्य जातियों को भी क्या कर रहा है, प्रभु उधर ही लेकर जा रहा है। एक व्यक्ति के बारे में नबी बात करता है, मैं तो किसान हूं। नबी बोलता है आप किसान का काम को अपने हिसाब से अगर आप बराबर करे किए होंगे तो आपका हिसाब का जो भी प्रतिफल है आपको प्रभु उस दिन में क्या करेगा, आपको देगा। अगर स्त्री कहती है मैं औरत है, मैं घर का काम संभाल रही हूं, घर का कामकाज कर रही हूं, बच्चे लोगों को पाल पोष कर रहा है, उसी के लिए तुमको बनाया है प्रभु ने। किसके लिए बनाया, उसी के लिए बनाया है। अगर आप उस कामों में उत्तम से है तो प्रभु का आने के समय में आपका जो भी रिवार्ड है प्रभु आपको देगा करके नबी बात कर रहा है। हालेलुया। केवल प्रचार करने वालों को ही नहीं, सेवकाई में दौड़ने वालों को ही नहीं, हर एक जन जो अपना अपना किरदार को जो निभा रहा है, आपको जो दिया है उसके प्रति जो भी प्रतिफलों को प्रभु ने रखा है वो सारा प्रतिफल आपको क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया। एक ही आत्मा है और शरीर कितना है, एक ही शरीर है, और वो शरीर किसका है, मसीह का है। अब उस शरीर के अंदर हम लोग सब कौन है, हम लोग सब कौन है, अवय है। ईमान। इसलिए नबी कहने के समय पर कहता तुम जहां कहीं भी हो वहां एक अच्छा सा कलीसिया को तुम क्या कर लेना, चुन लेना, और उस कलीसिया का तुम क्या बनना, सदस्य बनना। इस कलीसिया में मेंबरशिप नहीं है। अंतिम समय का संदेश के अंदर जो भी कलीसिया होगा इसके लिए क्या नहीं है, मेंबरशिप नहीं है। इसमें पैदा होना पड़ता है। इसमें क्या होना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। जिस रीति से परमेश्वर ने निकोदेमुस से बात किया, तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तो परमेश्वर के राज्य को क्या नहीं कर सकते, तुम देख नहीं सकते। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक अच्छा कलीसिया को चुनकर उसमें तुम जाओ, उसमें बने रहो, और उस कलीसिया की जरूरतों को तुम अपने दान और दशवांश के जरिए सपोर्ट करो। किसके जरिए, दान और दशवांश के जरिए क्या करो, उस कलीसिया को सपोर्ट करो। ये मेरी आवाज नहीं है, ये किसकी आवाज है, नबी का आवाज है। नबी वो उसके बारे में खुद गवाही देता है। मेरा एक बार ऐसी सिचुएशन हो गया, मेरा बाप बीमार है, घर में हालात खराब है, मैं जो तनख्वाह लेता हूं वो तनख्वाह भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे को मेडिकल वाले से जो उधारी लिया मेरे पिताजी के दवा पानी के लिए, उसका भी पैसा क्या करना है, मेरे को चुकाना है। अब पैसा पगार लेने के बाद वो दुकान वाले के पास जाके बात करता है, बोला है आपका पैसा हमें देना है, मैं जरूर दूंगा, लेकिन एक साथ मेरे से क्या नहीं होगा, देने के लिए नहीं होगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक जिम्मेदारी है बोलता।
बोला कौन सा जिम्मेदारी? क्योंकि मेरा जिम्मेदारी यह है, मैं जब काम किया, मैं जब तनख्वाह उठाया, मेरा जब तनख्वाह आता है उसमें से 10 में से 1 हिस्सा जो है मेरा प्रभु का है। 10 में से 1 हिस्सा किसका है? मेरा प्रभु का है। मैं पहला मेरा पगार में से 10 में से 1 हिस्सा निकालकर किसको दूंगा? मेरा परमेश्वर को दूंगा। आपका जो भी कर्जा है मैं धीरे धीरे करके आपका मैं क्या कर दूंगा? चुका दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप जो भी कलीसिया चुनकर जिस भी कलीसिया में बैठे हैं, उस कलीसिया की जरूरतों को आप अपने दान और दशवांश के जरिए क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमको सारे चीजों को किसने दिया? प्रभु ने दिया। और हमको काम करने के लिए शक्ति कौन दी? प्रभु ने दिया। सुख किसने दिया? प्रभु ने दिया। सारे चीजों को देने के बाद जब प्रभु के लिए हमको देने का समय आता है तो हम पीछे क्यों? क्या करना चाहिए हमको? प्रभु के लिए देना चाहिए। क्या दशवांश हर महीना देना चाहिए? वाकई में हर महीना दशवांश देना जरूरी है, एज पर अंतिम समय के संदेष्टा के संदेश के अनुसार। जब हर महीना आप तनख्वाह उठाते हैं, हर महीना आप काम करने के लिए शक्ति बल सब कुछ प्रभु ने दिया है, तो आपका जिम्मेदारी है पगार जैसा उठाया पहला 10 में से 1 टका प्रभु के लिए। इस चीज को आप पालन करके देखो। मलाकी 3:10 में किस रीति से प्रभु का दास बात करता है, देखिए। मलाकी 3:10। என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டக சாலையிலே கொண்டு வாருங்கள். அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வருஷிக்க பண்ண மாட்டேனோ என்று அதனாலே என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார்। आमीन। हिंदी में पढ़िए। सारे सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके मुझे क्या करो बोलता? परखो बोलता है, मेरा परीक्षा लो बोलता। बाकी कोई चीज में ऐसा प्रभु बात नहीं करता। बाकी किसी भी चीज में परमेश्वर इस रीति से क्या नहीं करता? बात नहीं करता। लेकिन इस जगह में प्रभु बोलता मेरे को परख कर देखो। मेरा क्या करो? तुम परख कर देखो जी। कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर कैसा? आधा अधूरा नहीं, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तुम क्या करो? परख कर देखो बोलता। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, वचन पर आधारित जीवन जियो। प्रभु का आगमन बहुत क्या है? नजदीक है। जैसे प्रभु ने हम लोगों को क्षमा किया, वैसे हम भी क्या करना चाहिए? औरों को क्षमा करना चाहिए। और प्रभु का विचार हमारे अंदर क्या करना चाहिए? आना चाहिए। और प्रभु की दया हमारे अंदर क्या करना चाहिए? आना चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु का आगमन क्या है? बहुत नजदीक है। तो हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को क्या करेंगे? प्रभु के साथ में हम लोग निभाएंगे। शास्त्र ले कहता है तुम मेरे भवन में दशवांश को क्या करो? लेकर आकर देखो, उसके बाद में मैं तुम्हें आशीष करता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन बातों के अंदर हम लोग क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। अब हम सब प्रभु यीशु मसीह का शरीर का कौन है? अवय है।
तो हम लोग, हमको प्रभु ने जो स्थान दिया उस स्थान में मजबूती के साथ में क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। अब इस कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा में एकदम कैसा होना चाहिए? उन्मान होना चाहिए। दिन पे दिन जैसा नजदीक आ रहा है प्रभु का आगमन, उतना हम लोग फायर में क्या होना चाहिए? बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज भी जिंदा है। आज भी वो परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को क्या करता है? वो पूरा करता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का आगमन में हम सब के सब क्या होना चाहिए? दिखने में आना चाहिए। सब के सब, हम में से कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? छूटना नहीं चाहिए। तो हम एक दूसरे का बोझ को उठाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की भाईचारे की प्रीति में क्या करें? आगे बढ़े। और परमेश्वर जब भी आएगा, हमारा मन में यही विश्वास होना चाहिए, मैं मेरा प्रभु के साथ में क्या करूंगा? जाऊंगा। तो अपना क्रिया कैसा है, जरा अपने आप को क्या करो? चेक करो। प्रभु आने के टाइम में हम लोग छोड़े हुए लोगों के लिस्ट में क्या नहीं करना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एक आदमी आकर नबी से प्रश्न पूछता है, बोले दशवांश नहीं देगा तो स्वर्ग में नहीं जा सकता है क्या? उठाए ले जाने में हम नहीं जाएंगे? नबी बोलता, भाई उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। वो दशवांश नहीं देने वाला स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक क्रिश्चियन लोगों का फर्ज है, जिम्मेदारी है, उसको दशवांश देना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बीच में मैं एक गवाही सुना था, भाई तंगराज बता रहे थे, बोले कि कुछ लोगों का तस्वीर जो नरक में जाते हैं, उन लोगों का तस्वीर बताकर एक पास्टर साहब प्रचार किया, बोलता ये गलत काम करने वाले लोग, ये लोग सब जा रहा नरक के अंदर। और दूसरा जो है एकदम सफेद सफेद कपड़ा पहनकर साइड में बैठा है, बोले ये लोग, बोला ये लोग भी नरक में जाएगा। बोलता कारण, बोलता ये लोग दशवांश नहीं देगा। वैसा प्रचार मैं नहीं करूंगा, क्योंकि नबी ने उसके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया। नबी सिर्फ इतना बोला है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम क्या करना? अपना कर्तव्य को क्या करना? पूरा करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम के अनुसार जैसे 12 गोत्र को प्रभु ने बाहर लेकर आया, उसमें से लेवी के पास क्या किया? प्रभु सेवा को दिया, और बाकी लोगों को बोला तुम लोग सब क्या करना? दान और दशवांश के जरिए लेवी लोगों को क्या करना? संभालना। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप लोग अपने आप को जांचो, परखो, नबी के संदेश के अनुसार बदल जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। जीसस। हे मां, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा ही छुकर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा
आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुक्ति मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुक्ति मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियो। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए जियो, तेरे लिए मरूं, तेरे लिए जियो, तेरे लिए मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, आपने संभाला,
सुरक्षित रखा, तेरे भवन में आने के लिए शक्ति दी, बल दी परमेश्वर। आज कितने लोग प्रभु जी तेरे भवन में आना चाहते हैं लेकिन मरण के बिस्तर पर पड़े हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे ऊपर दया की, अनुग्रह की, आपने आपके भवन में लेकर आए, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे साथ में हैं और आगे भी हमारे साथ में रहकर हमें अगुवाई करने वाला खुदा आप है प्रभु जी। हमारे कलीसिया के अंदर जितने भी भाई बहन बीमार है, बहन सुनीता जादव, अनिल मराठे ब्रदर और उनके पत्नी मीना, परमेश्वर, भाई शशिकला, भाई श्याम, भाई राजेश, उनके फैमिली, सभी के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार हैं उन सभी के अंदर उस विल पावर को देना प्रभु। उन्हें अपने खोड़े खाने से चंगा हो गया करके जो लिखा है उस पर 100% विश्वास को लेकर आने के लिए सहायता करना, मदद करना। और हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु जी इन सभी को आपने चंगा किया करके, क्योंकि चंगा करने वाला खुदा आप स्वयं है प्रभु जी। आपका अनुग्रह का हाथ हमेशा हमेशा आपके बच्चों के साथ में रहने दे। कलीसिया को परमेश्वर आत्मिक लेवल में बढ़ाने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। प्रत्येक फैमिली के अंदर उस पवित्र आत्मा का प्यास, संगति, हालेलुया, तो सहायता कर, मदद कर मेरे परमेश्वर। हम लोग दिन जैसे निकट आते जा रहा है प्रभु जी, उस उठाए ले जाने के दिन के निकट में हम लोग पहुंच रहे प्रभु। हम लोग ठंडापन में ना जाते हुए हमेशा आपके साथ में चलने वाले बने। सहायता कर, मदद कर। आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष कर। आपसे लेकर आपके लिए जो दान दशमांश आपके बच्चे लोगों ने दिए हैं उन सारी बातों को तू आशीष कर, तेरे नाम की महिमा के लिए 100 गुना बढ़ाकर आप अपने बच्चों को लौटा कर देना। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आने के समय में आपने सुखरूपी से लेकर आया, अभी जाने वाले हैं, आप सुखरूपी से ले जाइए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना भाई, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। Thank
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनकी आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कलीसिया कहे, बोलो क्रिस्त महाराज की, बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। कलीसिया छूटने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाकर आनंद और खुशी के साथ में हम यहां से अपने अपने घर रवाना होंगे। ओके।